अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है इतना ज़्यादा इजी प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। इस प्रश्न को देखते ही आप सीधे सॉल्व कर सकते थे। कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर बोला गया कि रेखा ABC बिंदु B पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। इसके बाद बोला गया कि यदि BP बराबर BQ, BP जो है वह BQ के बराबर है। हमने बोला कि ये भुजा जो है ये इसके बराबर है। इसके बाद उसने बोला है कोण QBC 70 डिग्री है, तो यहाँ पर QBC ये वाला जो कोण है ये आपका 70 डिग्री बताया गया है। तो कोण PBQ यानी कि ये वाला जो कोण है इसका मान हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि कोण PBQ जो होगा ये आपका कितना होगा। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि यहाँ पर हमेशा ही कि जब कभी भी दो पैरेलल लाइन हो, तीन पैरेलल लाइन हो या कितनी भी पैरेलल लाइन हो, वहाँ पर हमेशा ही कोई उसे तिर्यक रेखा काटती है, तो वहाँ पर आपको जब हमेशा ही क्या देखना है, जब जेड देख लेना है। ये कोण जितना होगा उतना ही ये होगा। उसी प्रकार से ये ऐसे मतलब कि ऐसे जेड बना दिया जाए तो ये वाला कोण जो होगा वो उतना ही ये वाला कोण होगा। ये चीज़ आपको अच्छे से पता ही है। और यहाँ पर जो समान जो भुजाएँ होती हैं उनके आमने सामने वाले जो कोण होते हैं त्रिभुज में वो भी आपके समान होते हैं। तो हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम इस लाइन को इस प्रकार से यूँ थोड़ा सा खींच रहे हैं और ये इस प्रकार से हो गया तो ये इस प्रकार से हो गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक जेड बन रहा है। यदि आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर एक जेड बन रहा है। तो इस प्रकार से यदि आप देखते हो तो यहाँ पर इस प्रकार से ये वाला जो है ये आपका कितना है, 70 डिग्री है। यदि ये आपका 70 डिग्री है तो ये भी आपका 70 डिग्री बन जाएगा। और यदि ये और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो यानी इसके सामने वाला 70 है तो ये भी आपका 70 बन जाएगा। अच्छे समझ आया होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि जेड जब कभी भी बनेगा ये वाला जितना भी होगा उतना ही आपका ये वाला होगा। जेड कैसे भी बना लो, ये वाला जितना होगा उतना ही ये वाला होगा। ऐसे ही हमने बोला कि यहाँ पर ये इस प्रकार से ये आपका जेड बन रहा है तो ये वाला जितना होगा उतना ही आपका ये वाला होगा। अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हैं तो आपका ये वाला भी क्या होगा, बस 70 ही होगा, क्योंकि भुजाओं के सामने वाले जो कोण होते हैं वो आपके समान होते हैं। तो सिर्फ आपको यहाँ पर देख कर ही इस प्रकार से यहाँ पर पता कर लेना कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये कितना है, 70 है, ये 70 है, ये कितना हो गया, 140 हो गया। हमने बोला कि ये वाला ये कोण कितना होगा, यहाँ पर अच्छे से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम 180 में से 140 को घटाते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये वाला कोण कितना होगा। तो यदि 140 को घटाते हैं तो हमारा कितना बचता है, 40 बचता है। हमारा 40 बचता है तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।